उसने सच्चाई पर मुबनी बयान दिया, उसने सच्चाई कही, उसने यही कहा जो मैंने कहा कि इन्होंने लोगों से वोट हासिल इसलिए किए थे कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आपके हुकूक की, वो तहफ़्फ़ुज़ करने में ये नाकाम रह गए, तो इसलिए उसने कोई गलत बात नहीं कही है। नहीं देखिए, वो तो अलग इशू था, वो तो पंडित लोगों का इशू था, उसलिए वो गई थी। ये कुछ नहीं, पहलगाम में जो हुआ था, नहीं बात सुनिए, वो तो उसने इसलिए नहीं, मुझे पहले तो मुझे शर्म आती है इनकी बात करते हुए कि ये कहते हैं कि ये जब एलजी के पास जाएंगे तो ये ठीक है, कोई दूसरा जाएगा तो वो गलत है, ये होम मिनिस्टर से मिलेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तब तो कोई ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कोई दूसरा जाता है तो उसको कहते हैं कि ये क्यों गया। मुझे बताए कि हमें एक रोल दिया है लोगों ने, वो हमें दिया है अपोजिशन का रोल, और अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए हमें कभी एलजी से तो मिलने भी जाना पड़ेगा। अगर कोई इशू होगा तो उस इशू पे बात करनी, किसके पास जाएं? चीफ मिनिस्टर के पास जाए तो वो कहता है, वो बेबसी का इजहार करता है, वो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मजबूरन हमें जाना पड़ता है एलजी के पास। ये अपने लिए नहीं जाना पड़ता है, ये लोगों के लिए। देखिए, इन्होंने इसको मजाक बना दिया है। मुझे बताइए कि इलेक्शन में इन्होंने वोट मांगा इस बुनियाद पर कि हम 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, और आज वो 370 भी भूल गए हैं, 35A भी भूल गए हैं। आज 370 की बात कहीं पर नहीं है, सिर्फ वो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्पेशल स्टेटस। तो हम ये कहते हैं कि 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर था वही जम्मू कश्मीर हमें वापस चाहिए, जिसमें 370 भी था, 35A भी था। और अब 15 अगस्त को जो उमर साहब ने यहाँ ऐलान किया 15 अगस्त के दिन पे कि हम कैंपेन चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और शायद उन्होंने शुरू भी की है, लेकिन किसके लिए? स्टेटहुड के लिए। ये तो डाइवर्ट करने की बात है, लोगों के जो दिमाग किसी और में उलझाना है, उस वजह से वो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने मंशूर बनाया था इलेक्शन में, जो इन्होंने मुफ्त बिजली की बात की थी, जो इन्होंने 12 सिलेंडर्स की बात की थी, जो राशन की बात की थी, तो उसका डाइवर्ट ये करना चाहते हैं, और अब सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। ये यहाँ लोगों को सिग्नेचर कैंपेन से क्या मिलेगा? सिग्नेचर कैंपेन से आज तक कौन सा मसला हल हो गया है? इन्होंने लोगों ने मैंडेट दिया था, ब्रूट मेजॉरिटी दी थी, इसलिए कि शायद ये 370 से वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं, स्टेटहुड ये नहीं ला सके, तो क्या कर सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन? मुझे लगता है ये फजूल लोगों को उलझाने की बात है और कुछ नहीं। क्या उस की तरफ नहीं जाऊंगा कि रिलीजियस लीडर ने क्या कहा, लेकिन सिर्फ ये बात ज़रूर बताऊंगा कि उसने सच्चाई पर मुबनी बयान दिया, उसने सच्चाई कही, उसने यही कहा जो मैंने कहा कि इन्होंने लोगों से वोट हासिल इसलिए किए थे कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे आपके हुकूक की, वो तहफ़्फ़ुज़ करने में ये नाकाम रह गए, तो इसलिए उसने कोई गलत बात नहीं कही है। नहीं देखिए, वो तो अलग इशू था, वो तो पंडित लोगों का इशू था, उसलिए वो गई थी। ये कुछ नहीं, पहलगाम में जो हुआ था, नहीं बात सुनिए, वो तो उसने इसलिए नहीं, मुझे पहले तो मुझे शर्म आती है इनकी बात करते हुए कि ये कहते हैं कि ये जब एलजी के पास जाएंगे तो ये ठीक है, कोई दूसरा जाएगा तो वो गलत है, ये होम मिनिस्टर से मिलेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तब तो कोई ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कोई दूसरा जाता है तो उसको कहते हैं कि ये क्यों गया। मुझे बताए कि हमें एक रोल दिया है लोगों ने, वो हमें दिया है अपोजिशन का रोल, और अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए हमें कभी एलजी से तो मिलने भी जाना पड़ेगा। अगर कोई इशू होगा तो उस इशू पे बात करनी, किसके पास जाएं? चीफ मिनिस्टर के पास जाए तो वो कहता है, वो बेबसी का इजहार करता है, वो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मजबूरन हमें जाना पड़ता है एलजी के पास। ये अपने लिए नहीं जाना पड़ता है, ये लोगों के लिए।